अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान, ये एक पेपर है। रिसर्च दूसरा है रिसर्च मेथडोलॉजी या एजुकेशनल रिसर्च। ये एजुकेशनल रिसर्च एमएड का एक पेपर है। इसमें हम पढ़ाते हैं कि आपने दो तरीके से रिसर्च की जाती है। एक तो इंक्लूसिव, अभिसारित, अभिसारित अपसारित। एक इंक्लूसिव सब कुछ समावेश करते चल रहे हैं और एक डिड्यूस करते चल रहे हैं, रिडक्शन करते चल रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं। अब कैसे समावेशी या डिड्यूस करने? कुछ लोग रिसर्च करते हैं तो वो कहते हैं कि इस कमरे में ट्यूबलाइट से ज़्यादा रोशनी है कि CFL से है कि नियॉन बल्ब से है, ये देखेंगे हम। तो एक नियॉन बल्ब लाते हैं, लगाते हैं, फिर मेज़रमेंट लेते हैं कि रोशनी ज़्यादा है कि फिर सिलिकॉन, फिर LED लाते हैं, फिर ऐसे करके देखते हैं। कुछ लोग सब कुछ ले आते हैं, एक साथ जला देते हैं और फिर उसमें से एक 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 निकालते रहते हैं। ये दोनों ढंग ठीक हैं, जिसको जो ढंग सही लगे। जब आप सब कुछ एक साथ ले जाते हैं तब अलग बात होती। जैसे मैंने थीसिस अपनी लिखी जो ब्लड ग्रुप की थी, पहले 2 साल हमने काम किया था, उसमें मैंने सब कुछ एक साथ कर दिया। प्रागैतिहासिक काल का भी ले आए और जो अभी भी जर्मनी में जिनको देख करके मैंने रिसर्च शुरू करी थी, 2 पिताजी और बच्चे थे, बेटा था, दोनों कर रहे थे, नेचुरोपैथी पे काम कर रहे थे ब्लड ग्रुप के, तो मैंने शुरू करा। अब मैंने सब लिया है तो मैं जब अपने गाइड के पास गई दिखाने, जो लिखा हुआ था, मैंने उन्होंने कहा था कुछ लेके आओ तो मैं बताऊँ उसमें तुम्हें, तो मैं लेकर गई उनके पास गई। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपने जो काम किया है तो आपने ऐसे किया है कि मैं अब कूद कूद के करूँ इसको। अब आपने ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर के। और जब उस समय तो मैं खिसिया गई थी क्योंकि बहुत मेहनत कर कर के लेके बटोर के जाते थे और मुश्किल हो जाता था सब चीज़ें लिख करके। लेकिन जब मैंने खुद देखा रिसर्च करने, फिर मैंने करेक्शन करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि ये उनका जो ढंग था वो एक एक करके ला रहे थे कि पहले ये करा, पहले ये करा, पहले ऑब्जेक्टिव लिया, फिर टूल्स लिया, फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट लिया, ये करा। मैंने क्या किया, मैंने पूरी थीसिस अपनी बटोर के लिख ली, पहले पूरा लिख लिया कि ये मैंने किया है। ये ऑब्जेक्टिव एक ले लिया, दिमाग में ले लिया, उसको लिखा नहीं था मैंने, और बहुत उन्होंने डाटा मतलब चिल्लाए तो मैंने उसको लिख भी दिया। तो ये क्या था, उनका सबसे पहले ही रिड्यूस करके चले थे, एक एक करके ला रहे थे। मैंने क्या किया, इंक्लूसिव किया, सब कुछ इकट्ठा लिया और फिर एक एक करके हटा रही थी मैं कि जो मेरे फ़ायदे का है वो आ जाए, जो नहीं है फ़ायदे का उसी एक कंटेंट मैंने पूरा लिख लिया। और ये मैंने कैसे देखा कि मेरी गलती क्या थी। अभी भी मैं जब लिखती हूँ तो बिना सेमी कोलोन, कॉमा और कोलोन के लिखते चली जाती हूँ, ये करती जाती है। ये किसके गुण होते हैं? ये मौलिक लोगों के गुण होते हैं, या उनके दिमाग में कोई विचार आता है तो ये कोई हिंड्रेंस नहीं दिमाग चाहती, ये एक फ्लो बनाते और लिखते चले जाते। बाद में ये अपने विशेषज्ञ को दे देते हैं, वो इसमें ये सब लगाता है, या ये अपना खुद लगाएं। तो ये रिसर्च की थ्योरी होती है। आप किस तरीके से करना चाह रहे हैं ये आप पे है, एक चीज़। दूसरे मैंने अभी देखा कि एक जो सोशल साइंटिस्ट थे, एक जगह मैं पढ़ रही थी कि यूनाइटेड नेशन में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो कई लोग बैठे चेयर पे और उन्होंने कहा कि जो युद्ध आज मैदान में लड़े जा रहे हैं वो पहले दिमाग में लड़े जा चुके हैं। तो मैदान में लड़ने वाले इन युद्धों को हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? कि ये दिमाग में ही ना लड़ी जाए। और इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे रिक्वेस्ट करा कि सब अपने सिलेबस में, क्यूरिकुलम में मॉरल साइंस या वैल्यू एजुकेशन या एथिक्स ये करके कुछ ना कुछ जरूर पढ़ाएं, सदाचार, ये इस तरीके से अपने अपने सिलेबस में हायर क्लासेस में भी जरूर इंक्लूड करें, कंपलसरी करें।
और इसके बाद से ऑल ओवर वर्ल्ड वैल्यू एजुकेशन किसी न किसी तरीके से, चाहे एनवायरमेंटल एजुकेशन में, चाहे किसी में, एक तरीके से क्वालिफाइंग वो पार्ट बन गया, या सदाचार या मॉरलिटी। मैंने जब हाई स्कूल दिया था तो मॉरल साइंस भी एक था, वो दिखाया नहीं जाता, उसमें ग्रेड मिलता था ABC। तो इस तरीके से हुआ। तो वो सोशल साइंटिस्ट उस समय लड़ाई पे नहीं विचार कर रहे थे, लड़ाई कैसे ना हो, या द्वितीय विश्व युद्ध पे कितने मरे कितने गए, उस पे नहीं। लड़ाई अब तृतीय विश्व युद्ध नहीं होना है, इसके आगे इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। तो इसका बहुत ज़्यादा असर आया, और आप आज देख रहे हैं कि कहीं कहीं हो रही है, लेकिन अब सब एकजुट नहीं है उसमें। जैसे मित्र राष्ट्र हुआ करते थे, सब मिल जाते थे, किसी का कोई, भारत का को कुछ नहीं मिल रहा था, फिर भी गया वो द्वितीय विश्व युद्ध में। फिर भी जो हम जिनके गुलाम थे उनकी तरफ से हम लड़ रहे थे। अब नहीं, अब आदमी अपनी बुद्धि से काम कर रहा है। तो वैज्ञानिक जो है अनुसंधान इसको लिपिबद्ध कर देते कि देखिए, अब किसी ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा और लिखा होगा कि ये दिमाग की लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है, ये लोग आपस में लड़ रहे, इनको नहीं लड़ने, इनको नहीं लड़ने, इनको मेल बैठने ही नहीं देंगे, ये लड़ेंगे अब, और इनको किसी किसी कामों में लगाए रहेंगे, ये बहुत तेज बुद्धि वाले, नहीं तो सभ्यता का नाश हो जाएगा। एक सभ्यता मोहनजोदड़ो बन जाएगी, या माया सभ्यता बन जाएगी, स्टोन एज आ जाएगा। इस चीज़ के लिए कुछ साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, वो सोशल साइंटिस्ट रहे, और उन्होंने ऐसा किया। तो आप देखिए कि वैज्ञानिक बॉटनी में ही नहीं है, जूलॉजी में ही नहीं, केमिस्ट्री में ही नहीं, सोशल साइंस में किए गए इस चीज़ का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा कि आज रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भले कोई कुछ बोल दे, लेकिन अब वो नहीं बात है जो जर्मनी के समय थी, या जापान के समय थी, या उस समय था हिटलर के समय, ऐसा कुछ नहीं है। तो रिसर्चर को हमेशा सजग रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ उसके लिखने के लिए, इसलिए नहीं कि वो थीसिस सबमिट करेगा, डॉक्टरेट लेगा, बल्कि इसलिए कि ये मानव सभ्यता के लिए एक माइलस्टोन उसका रिसर्च बनकर आएगा। इसलिए करना चाहिए अपनी किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में अच्छाई देख करके उसका अच्छा पक्ष उजागर करना ही रिसर्चर का काम होता है, क्योंकि सर्च तो हो चुका है। रिसर्चर का काम होता है उस सर्च हुई चीज़ को फिर से खोल करके निकाल करके उसमें जो कुछ अच्छा है वो ला करके दिखाना, और तब अपनी थीसिस रखिए अलमारी में, लाइब्रेरी में सजाने के लिए नहीं। धन्यवाद।